जोहार झारखंड। भारतीय रेल में आपका स्वागत है। वो रेल जो देश की लाइफलाइन है, वो रेल जो कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, वो रेल जो हर रोज करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, और शायद वो रेल जिसे कुछ लोग अब फ्री होम डेकोर स्टोर भी समझने लगे। जी हाँ, एसी कोच में सफर कीजिए, आराम से सोइए, सुबह उठिए और जाते जाते अगर तौलिया, चादर या तकिया कवर भी बैग में रख लिया तो शायद कुछ लोगों को इसमें कोई बुराई ही नहीं दिखती। सुनने में मजाक लगता है, लेकिन आरटीआई से सामने आए आंकड़े बताते हैं कि यह मजाक नहीं, करोड़ों रुपए का मामला है। अगर आप अब तक यह सोचते थे कि भारत में सिर्फ गरीब जनता ही रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त के पानी या मुफ्त की बिजली के लिए जुगाड़ लगाती है, तो आज आपकी यह गलतफहमी हम जड़ से मिटाए जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन वीआईपीज की जो टिकट तो बुक करते हैं एसी कोच का, जेब में आईफोन रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन का सफर खत्म होने को आता है उनके भीतर का चोर जाग जाता है और फिर धीरे धीरे बहुत ही तमीज के साथ रेलवे की सफेद चादर और फेस तौलिया इनके बैग की शोभा बढ़ा देते हैं। और अब जरा झारखंड पर आइए, क्योंकि इस कहानी में सबसे बड़ा झटका यही मिलता है। पूरे देश में रेलवे के बेडरोल यानी तौलिया, चादर, कंबल और तकिए के गायब होने के मामलों में रांची रेल मंडल दूसरे नंबर पर है। जी हां, देश भर के 54 रेल मंडलों में कंबल, चादर, तकिए की चोरी के इन आंकड़ों में रांची ने सिल्वर पोजीशन हासिल की है। पिछले 4.5 साल में रांची रेल मंडल से 9,31,000 से ज्यादा बेडरोल आइटम गायब हुए हैं। यानी कुछ लोग एसी टिकट खरीदते हैं, मोबाइल लाख रुपए का रखते हैं, लेकिन ट्रेन से उतरते वक्त 48 रुपए का रेलवे का तौलिया छोड़कर नहीं जाते। आज इस वीडियो में हम बिना किसी लाग लपेट के आंकड़ों के आईने में उस वीआईपी चोरी का सच दिखाएंगे, जिसे हम और आप अक्सर चलता है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। आज बात होगी कि रांची रेल मंडल के यात्रियों का हाथ सबसे ज्यादा किस सामान पर साफ होता है और इस रईस चोरी की असली मार किस गरीब की पीठ पर पड़ रही है। लेकिन इससे पहले की वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। अगर किसी प्रतियोगिता में रांची पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करे तो झारखंड के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार जो सिल्वर मेडल मिला है उसे लेकर शायद कोई जश्न नहीं मनाना चाहेगा। आरटीआई से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच रांची रेल मंडल से 9,31,000 से ज्यादा बेडरोल आइटम गायब हो गए। पूरे देश में सिर्फ बीकानेर रेल मंडल रांची से आगे है, यानी शर्मनाक सूची में रांची देश में दूसरे पायदान पर दूसरे नंबर पर है। अब जरा इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। साल 2022 में रांची रेल मंडल से 1,73,000 से ज्यादा सामान गायब हुआ। 2023 में यह संख्या बढ़कर लगभग 1,98,000 हो गई। 2024 में भी आंकड़ा करीब 1,91,000 रहा। लेकिन सबसे बड़ा झटका 2025 में लगा, जब अकेले एक साल में 2,50,000 से ज्यादा लिनन आइटम गायब हो गए। और 2026 तो अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था कि जनवरी से अप्रैल के बीच ही 1,18,000 से ज्यादा सामान गायब होने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर सबसे ज्यादा कौन सी चीजें लोगों को इतनी पसंद आ रही है। उत्तर बड़ा दिलचस्प है, न कोई महंगा कम्बल न तकिया, सबसे ज्यादा चोरी हुई फेस टॉवेल। करीब 9,87,000 तौलिए गायब हो गए। उसके बाद नंबर आता है चादरों का, जिनकी करीब 2,79,000 संख्या दर्ज की गई। लगता है कुछ यात्रियों ने यह मान लिया है कि एसी टिकट के साथ तौलिया भी कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। तंज अपनी जगह है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि यह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, यह सार्वजनिक संपत्ति है जिसका पैसा आखिरकार जनता की जेब से ही जाता है। और जब रांची जैसा मंडल देश में दूसरे नंबर पर पहुंच जाए तो सवाल सिर्फ रेलवे पर नहीं, हमारी नागरिक जिम्मेदारी पर भी उठता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन गायब होती चादरों और तौलियों का सबसे बड़ा बोझ आखिर किसके कंधों पर पड़ता है? चलिए, अभी तक हमने थोड़ी हंसी मजाक की, लेकिन अब इस पूरी कहानी का वह कड़वा सच सुनिए जिस पर शायद हंसी नहीं आएगी। हम और आप एसी कोच में सफर करते हैं,
आराम से चादर ओढ़ते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं और फिर कुछ लोग सोचते हैं, अरे रेलवे तो सरकारी है, एक तौलिया ले जाने से भला क्या फर्क पड़ेगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि इस तौलिए का नुकसान सीधे रेलवे बोर्ड के किसी अधिकारी या किसी बड़े ठेकेदार की जेब से नहीं जाता। उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाता है वह गरीब लिनन अटेंडेंट जो पूरी रात जाकर आपकी सीट तक चादर, तकिया और कंबल पहुंचाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये अटेंडेंट रोजाना करीब 700 रुपए की दिहाड़ी पर काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी बोगी से कोई चादर, तौलिया या कंबल गायब हो जाए तो कई मामलों में निजी ठेकेदार उसकी कीमत इन्हीं कर्मचारियों के वेतन से वसूल लेते हैं। जरा हिसाब लगाइए, एक चादर कम हुई तो करीब 198 रुपए कट गए, एक तौलिया नहीं मिला तो 48 रुपए कम हो गए, एक कंबल गायब तो 343 रुपए की कटौती, और महीने के आखिर में कई अटेंडेंट्स की तनख्वाह से 2 से 3 हजार रुपए तक काट लिए जाते हैं। जरा सोचिए, आपने शायद अपने घर के वॉशरूम के लिए 48 रुपए का रेलवे का तौलिया यादगार समझकर रख लिया, लेकिन उसी 48 रुपए की भरपाई करने के लिए किसी गरीब कर्मचारी के घर उस दिन दूध नहीं आया होगा, किसी बच्चे की स्कूल फीस रुक गई होगी या किसी परिवार का राशन कम पड़ गया होगा। यानी चोरी एसी कोच में बैठा सूटकेस वाला करता है और सजा भुगतता है 700 रुपए रोज कमाने वाला। इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो व्यक्ति आराम से एसी टिकट खरीद सकता है वही कई बार सार्वजनिक संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति समझ बैठता है, और जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से सेवा कर रहा होता है वही सबसे पहले संदेह और कटौती का शिकार बनता है। हालांकि रेलवे मंत्रालय का कहना है कि स्टाफ की मिलीभगत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन मंत्रालय यह भी स्वीकार करता है कि इतनी बड़ी मात्रा में चोरी होने के कारण हर साल नए लिनन सेट खरीदने पड़ते हैं। यानी आखिरकार यह बोझ भी जनता की जेब से ही जाता है। इसलिए यह सिर्फ तौलिया चोरी की कहानी नहीं है दोस्तों, यह हमारी नागरिक जिम्मेदारी, सामाजिक संवेदनशीलता और सार्वजनिक नैतिकता का आईना भी है। अब सवाल यह है कि आखिर रेलवे इस पूरी समस्या से निपटेगा कैसे? क्या हर यात्री के बैग की तलाशी ली जाएगी? क्या हर तौलिए के पीछे कोई सुरक्षा कर्मी दौड़ेगा? या फिर रेलवे ने भी मान लिया है कि अब भरोसे से ज्यादा तकनीक पर भरोसा करना पड़ेगा? इसलिए भारतीय रेलवे अब पेट्रोल चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैग और सेंसर लगाने की तैयारी कर रहा है। योजना यह है कि चादरों और कंबलों में विशेष चिप लगाई जाए। अगर कोई यात्री इन्हें कोच से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो स्टेशन के गेट पर लगे सेंसर अलार्म बजा देंगे। इसके साथ साथ सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई जा रही है। लिनन की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है और यात्रियों से भी कहा जा रहा है कि गंतव्य स्टेशन आने से 30 मिनट पहले ही पेट्रोल अटेंडेंट को लौटा दें ताकि उसकी गिनती हो सके। कानून भी कम सख्त नहीं है। रेलवे की संपत्ति चोरी करना रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट के तहत अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है और दोबारा ऐसा करने पर सजा और भी कड़ी हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच हर तौलिए में चिप लगानी पड़ेगी? क्या हर चादर में सेंसर लगाना पड़ेगा? क्या ईमानदारी अब तकनीक के भरोसे ही बचेगी? क्योंकि असली समस्या चादर की नहीं, असली समस्या मानसिकता की है। सार्वजनिक संपत्ति को आज भी बहुत से लोग सरकारी माल समझते हैं, बपौती समझते हैं, जबकि सच यह है कि सरकारी संपत्ति किसी मंत्री, अधिकारी या रेलवे की नहीं, हम सबकी संपत्ति है। रेलवे की वह चादर, वह तौलिया, वह कंबल आपके टिकट की कीमत में अस्थायी रूप से शामिल कोई उपहार नहीं है। वह अगले यात्री के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए था। इसलिए अगली बार जब आप एसी कोच में सफर करें और उतरते समय बैग बंद करें तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपना सामान लेकर जा रहा हूं या अपनी नागरिक जिम्मेदारी भी साथ ले जा रहा हूं? क्योंकि देश सिर्फ बड़े बड़े भाषणों से नहीं बदलता। कई बार बदलाव की शुरुआत 48 रुपए के तौलिए को वहीं छोड़ देने से भी होती है। आपकी क्या राय है? क्या रेलवे को और सख्त कदम उठानी चाहिए या फिर समस्या का समाधान कानून नहीं बल्कि नागरिक संस्कार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण तथ्यपरक लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगली बार किसी एसी कोच से कम एक तौलिया कम गायब हो। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वरांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। शुक्रिया, जोहार।